सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, जिसमें सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की फाइल देखी और फिर हाईकोर्ट जाने को कहा है। और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बता दें कि 31 साल बाद जो है ज्ञानवापी परिसर के जो व्यास जी का जो तहखाना था उसको खोलकर कल 31 जनवरी को जब फैसला आया उसके बाद जो है पूजा पाठ वहाँ किया गया और 3 बजे फैसला आता है। देखिए अभी जो है यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जो ज्ञानवापी परिसर की है, जो पुलिस के जवान हैं, आरएफएफ के जो लोग हैं और देखिए जो यहाँ पुलिस कमिश्नर जो अशोक मुथा जैन जी हैं वो अपने पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरह का कोई वीडियो वायरल ना हो, कोई फोटो वायरल ना हो, उसको लेकर सोशल मीडिया पे भी लगातार ध्यान दे रहे हैं और हर तरफ ज्ञानवापी परिसर के हर तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चौकस कर दी गई है। आप देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरी तरह जो है पुलिस के जवान और आरएफएफ के जवान लगा दिए गए हैं। हम एक बार चलते हैं, जो है पुलिस कमिश्नर हैं, ये भी इनसे भी बात करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जो खास तबका है वो हिस्से में बताया जा रहा है, उसके मद्देनजर किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है? सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जैसे यूजुअली होता है, मजबूत है। थैंक यू। नहीं, फिर क्या कुछ विशेष तौर पे तो देखिए उन्होंने कहा कि सोनाता अवनीश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। अवनीश, देखिए सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष और जिसके बाद सीजेआई ने साफ तौर से कहा, मुस्लिम पक्ष की फाइल देखी और उसके बाद कहा है कि जो हाईकोर्ट जाइए। जी बिल्कुल, सुबह 3 बजे रजिस्ट्रार के सामने मामला रखा गया सुप्रीम कोर्ट के और ये जल्द सुनवाई की मांग की गई कि निचली अदालत ने इस तरह का आदेश दिया है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उस आदेश पर अमल ना हो, इसलिए सुबह 3 बजे ही रजिस्ट्रार से संपर्क किया गया। रजिस्ट्रार ने सुबह करीब 4 बजे चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखा कि मुस्लिम पक्ष की ऐसी ऐसी मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे खुला है, कोई भी अपनी याचिका लेकर, अपनी कोई दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे जा सकता है। तो उस विकल्प का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने सुबह 4 बजे जब उनके सामने मामला रखा गया तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखे, याचिका को पहले उन्होंने देखा, समझा और सीधे तौर पर कह दिया कि वो इस मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, हाईकोर्ट जाएं। सबसे पहले वहां जाकर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर वो वहां संतुष्ट नहीं होते हैं तो बात का विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सबसे पहले वो हाईकोर्ट जाएं और वहां पर अपनी बात रखें। और इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई, अब उन्हें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। याचिका में क्या ये मेंशन था कि पूजा पर रोक लगाई जाए? अवनीश जी, जानकारी यही सामने आ रही है कि वो पूजा पर रोक लगाने की मांग थी, जो पिछला आदेश था उसको बरकरार रखने की मांग की गई है कि और ये भी कहा गया है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक जो है विचाराधीन है, तो इस तरह निचली अदालत को ये आदेश नहीं देना चाहिए और इस बात को लेकर ही ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अवनीश, एक बार जरा ये भी क्लियर कर दिया जाए कि साफ शब्द क्या थे या वो निर्देश क्या थे या एडवाइस क्या थी सीजेआई की तरफ से जो बोला गया है कि आप जो हाईकोर्ट जाएं, क्या वो चीजें बोली गई एग्जैक्टली? देखिए ये ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं थी, क्योंकि रजिस्ट्रार ने सीजीआई के सामने मामला रखा था कि पेटिशनर मुस्लिम पक्ष जो है वो चाहता है कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जाए, तो उस पर चीफ जस्टिस ने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सीधे तौर पर कह दिया कि आप हाईकोर्ट में संपर्क करें, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगा। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ बने, सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, देखिए एक तरफ जो है फैसला आता है कि व्यास जी के तहखाने में जाकर पूजा पाठ की जाए और फिर पूजा पाठ की जाती है। दूसरी तरफ सुबह 3 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, सीजेआई से मुलाकात की जाती है और उसमें फाइल देखने के बाद सीजेआई साफ तौर से कहते हैं कि हाईकोर्ट आप लोग जाइए। कैसे इस पूरी चीजों को समझा जाए कि कहीं ना कहीं अड़चन अडंगा लगाने की कोशिश है? क्या साफ तौर पर ये दखलंदाजी नहीं है तो और क्या, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष पहले ये तय कर रहा था कि हाई कोर्ट जाएगा, पर जैसे ही उसे खबर लगी कि कल रात को अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूजन हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने अपना फैसला बदला, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने साफ कह दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, अगर वहाँ राहत नहीं मिलती है तब फिर मेरे पास आइएगा। तो जाहिर सी बात है अब मुस्लिम पक्ष के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हाई कोर्ट वो लोग गए हुए हैं, पर इतनी जल्दी किसी तरह कोई स्टे मिलना या किसी तरह कोई आदेश आना
थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है जिस ग्राउंड पर यह फैसला दिया है उस ग्राउंड को भी पूरी तरीके से हाई कोर्ट रीड करेगी, तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। तो इस समय जो दूसरा पक्ष है वो अब हाई कोर्ट का रुख कर चुका है और कुछ देर बाद हाई कोर्ट से क्या अपडेट आती है वो साफ हो पाएगा कि हाई कोर्ट का रुख इस मामले में किस तरीके का है। क्या चीजें लेकर गए हुए हैं, क्या याचिका में इस चीज का जिक्र है कि पूजा पर तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए? साथ ही साथ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए, उनकी किस तरह से तैयारी, अगर मुस्लिम पक्ष इसमें कोई जाता है और स्टे मिल जाता है, रोक लग जाती है तो? सुशांत, आवाज आ रही है आपको? तो उनका ये कहना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है। ऐसे में जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये पूरा जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में इस केस को सुनाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अचानक से कोर्ट किस तरीके से फैसला ले सकता है कि तुरंत पूजा का अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि अगर तहखाने में 30 साल से पूजा बंद है तो अचानक बिना किसी लंबी सुनवाई के कैसे ये आदेश आ सकता है। ये सारे ग्राउंड पर वो लोग गए हुए हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष की, इससे कहीं ना कहीं से माहौल ख़राब हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस दावे पर कायम है कि अगर 1993 तक पूजा वहाँ होती आई है तो ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यास परिवार यहाँ पर पूजा पाठ करता आया है। तो ऐसे ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल से बाहर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहाँ पूजा होती आई है तो कोई लिखित आदेश किसी कोर्ट का या किसी का नहीं था कि वहाँ पर पूजा को बंद किया जाए। तो आखिर पूजा को जिस तरीके से बंद किया गया वो कहीं ना कहीं से गैर कानूनी थी और इसीलिए वहाँ पर पूजन अर्चन की शुरुआत की जा रही है। और तीसरी सबसे अहम बात जो है, वहाँ पर सनातन धर्म के सबूत साफ साफ मिलते हैं, मंदिर के सबूत साफ साफ मिलते हैं। वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, जो वहाँ के पिलर्स हैं, वहाँ पर शंख, गदा, पद्म और इसके अलावा स्वस्तिक के निशान है। और इन सारी चीज़ों को एएसआई ने भी पुष्ट किया है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट पे इस ग्राउंड पर ही आदेश दिया गया है। हिंदू पक्ष को फैसला आया है, व्यास परिवार पूजा करता आया था और अब काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर आप पूजन अर्चन कराएं। कल रात जिस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत हुई, 12:30 बजे पूजन अर्चन शुरुआत हुई और 1:15 तक चली, यानी कि लगभग 1.25 घंटे की वहां पर पूजा हुई है और इसके साथ ही पूजन अर्चन की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट के आदेश का पालन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने कर दिया है। तो हिंदू पक्ष ये मानता है ये कहीं ना कहीं। ठीक है सुशांत, आपके पास आएंगे, वहां की हलचल और वहां की तस्वीर के बारे में बात करेंगे। मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, क्या हलचल वहां पर? जी देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में कैविएट फाइल किया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, ताकि मुस्लिम पक्ष अगर यहाँ पर कोई अपील फाइल करता है तो उस अपील को सुनने के साथ हाई कोर्ट हिंदू पक्ष को भी सुने और इसीलिए कैविएट दाखिल किया जा सकता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसके बाद अब निश्चित तौर पर ये पूरी कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो कैविएट फाइल करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष जो है उसकी तरफ से भी जो पिटिशन है, जो अपील है, जो वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो अपील है वो तैयार कराई जा रही है। और देखना ये होगा कि अपील कब तक फाइल हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पूजा पाठ और बाकी चीज़ें शुरू की गई हैं उससे मुस्लिम पक्ष काफ़ी जो है ऐसा लगता है कि बेचैन है और उसको लगता है कि जल्द से जल्द जो एपेक्स जो बड़े कोर्ट हैं वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और वो तय करे उसके बाद ही ये पूरी चीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू हो। क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया और बाकी चीज़ें शुरू होने लगी तो कहीं ना कहीं उसका पक्ष कमज़ोर पड़ेगा, उसके दावे की मजबूती में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जल्दी में है, अब ये देखना होगा कि ये मुस्लिम पक्ष की पिटिशन यहाँ पर कब तक आती है और आगे यहाँ पर किस तरह की कानूनी जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। सुशांत से ही समझ लेते हैं। सुशांत, मानवेंद्र कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो पिटिशन दाखिल की जाएगी, कि अभी इसको लेकर क्या अपडेट है, वहां पर क्या हलचल है मुस्लिम पक्ष को लेकर, कि क्या वो वहां पर निकल चुके हैं वहां से?
देखिए वो उनकी जो टीम थी वो कल ही निकल चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए है और एक टीम उन्होंने हाई कोर्ट पर रखा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये झटका लगता है कि अब हाई कोर्ट जाइए, तो अब उनकी दूसरी टीम जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट में वहां पर मौजूद है और अपनी जो अपील है, जो याचिका है, वो लगातार वहां पर दायर कर रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को स्टे किया जाए। मुस्लिम पक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को स्टे किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आदेश पारित किया गया ये उनके हक में नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से नेताओं के बयान आ रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कल भी वाराणसी के जिलाधिकारी ने इसी बात को दोहराया कि हम सिर्फ कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो आदेश है वो सबको मानना होता है तब तक जब तक कि उसके उच्चतम न्यायालय से कोई स्टे न मिल जाए। तो लगातार मुस्लिम पक्ष की ये कोशिश है कि कल चूंकि जुमा है, जुमे से पहले किसी तरीके से स्टे का ऑर्डर आ जाए। और विनय भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन हमारे इससे विनय का रुख करेंगे, लेकिन स्पीच मुख्य पुजारी जितेंद्र दास जी को सुन लेते हैं। उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या रिएक्शन इस पूरे मामले पर। वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में जब पूजन अर्चन शुरुआत हुई कोर्ट के आदेश से, तब व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास जी भी मौजूद थे। गुरुजी, कल जब पूजन अर्चन शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर, जैसे बताइए। पूजन अर्चन शुरू हुआ तो पहले तो जो है समझ लीजिए कि उसमें हम लोग जो प्रवेश किए हैं तहखाने के अंदर, तो उसमें गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ है। गंगा जल छिड़का जाता है और इतने दिन से बंद था, तो गंगा जल मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, भूमि का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। अब उसमें जानवर फानवर हर चीज़ घुसते जाते हैं। अब भाई उसका दरवाज़ा टूट गया था, खुला था, तो उसमें कुत्ता भी चला जाता है सब, तो इसलिए गंगा जल से शुद्धि किया गया। शुद्धिकरण के बाद जो है उसमें जो है जो आकृतियाँ बनी हैं खंभे में, उसमें जो है गंगा जल छिड़क करके, जैसे शंख की है, कमल की है और स्वास्तिक ये सब बना हुआ है, और पूरा मंदिर के ही खंभे प्राचीन काल के वो सब बने हुए हैं, तो उसको जो है शुद्ध करके गंगा जल अब अक्षत फूल से जो है पूजा किया गया। और फिर उसके बाद जो मूर्तियां हैं वहाँ पर मगरमच्छ की हैं, जैसे शिवलिंग हैं, क्षतिग्रस्त हैं, तो उन सबों की पूजा हुई। पूजा होने के बाद मंदिर के 5 पुजारी थे ट्रस्ट के, और गणेश्वर शास्त्री जी थे, और मूथा जैन थे अधिकारी में, और राजलिंगम GM साहब, और मंडलायुक्त जो थे कौशल शर्मा, ये लोग जो वहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों को जो है कि सानिध्य में पूजा संपन्न हुई। अब पूजा जो है मान लीजिए 12:30 से करीब जो है 1:15 तक चली, 1 घंटा पौन घंटा पूजा चला। उसके बाद जो है फिर वहाँ बंद हो गया ताला। गुरुजी, कितने पुजारी थे वहाँ पर पूजा करने वाले में, और कौन सी पूजा? पूजा जो जैसे होती है शंकर जी की, उसी तरह पूजा हुआ है। मतलब स्वस्तिवाचन भया है, मंत्रोच्चार से जो है कि पूजा हुई। माला फूल धूप से धतूरे से सब चढ़ाया गया, गंगा जल से दूध चढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें जो है अभिषेक हुआ उनका, और उसके बाद जो है बंद हो गया। तो लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजन हुई? पहले गणेश जी का पूजन होता है। हाँ, गणेश जी का मंत्र बोला जाता है, सोम खच्चा कदम चच्चा कपड़ो गज कणका लभो विघ्नाशो विनायका धूम केतुरानच्छो भालचंद्रो बजाना द्वासैताना मानिया पृथ्वी यादव विद्या विवाचा परमेश्वर निर्गम चाहते। तो गणेश जी का जब पूजन पहले होता है तभी सब पूजन होता है, तो उसको पूजन होने के बाद ये सब पूजा हुआ, और उसके बाद जो है बंद हो गया ताला जो है, समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या क्या मूर्तियाँ हैं इसमें? शंकर जी की मूर्ति है, क्या 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 पूजन के लिए मूर्तियाँ, क्या कौन कौन सी मूर्ति वहाँ पर थी जिनका पूजन हुआ? आपको बताया तो, जैसे कि मगरमच्छ की है पूजी, मगरमच्छ जो गंगा जी की सवारी है, ये तो वहाँ रखी हुई है। और समझ लीजिए कि शंकर और जो है इसका स्वास्तिक जो है ये सब बने हुए हैं खम्भे में, तो उन सबों का भी अक्षर से फूल से गंगा जल से जन हो करके ये सब चीज़ हुआ वहाँ। शिवलिंग भी है? हाँ, शिवलिंग तो रहेगा ही। देखिए प्राचीन मंदिर है, अब स्वयं भूलिंग का मंदिर है, तो बहुत से शिवलिंग है, क्योंकि इतना बड़ा पूरा मंदिर था ही हो, तो शिवलिंग तो रहेगा। स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? स्वयं भूलिंग का मतलब अपने से प्रकट होना। तो अगर तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी उनका अस्तित्व नीचे तक रहेगा, तो शिवलिंग तो है ही है वहाँ।
ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक अपडेट दे रहे हैं। अब जो है जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। ऐसे में अब इस लड़ाई को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि सीजेआई ने भी कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। में सुबह 4 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब उसकी सुनवाई की बात जब रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया, उसके बाद सुबह पेपर्स पढ़ने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहें तो इस फैसले को जो है चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कि एक इंटरिम ऑर्डर जो ऑनगोइंग सूट ऑलरेडी चल रहा था इलाहाबाद में, बनारस में, उसमें यह इंटरिम ऑर्डर हुआ कि जो व्यास तहखाना है, व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि 1993 से पहले लगातार हर रोज वहां पर पूजा होती रहती थी और जिसको 1993 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ओरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बंद कर दिया गया। तो ये प्री एग्जिस्टिंग राइट है और इसलिए प्री एग्जिस्टिंग राइट में उनको दोबारा से परमिशन दी जाए। तो जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करे कि वहां पूजा पाठ शुरू हो। उस ऑर्डर को जो मस्जिद कमेटी ने चैलेंज किया, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहें तो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। लीगली भी अगर हम देखें, जो अगर हम सीपीसी के प्रोविजंस भी देखें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, तो भी एक बात तय होगी कि वो ऑर्डर चैलेंज ही होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डर्स सुनते हैं। जी अश्वनी जी, तो क्या कोई अड़चन देखने को मिल सकती है या ये सिर्फ जा रहे हैं और इस पर आपत्ति जताएंगे, ऐसे में कोई व्यवधान हो सकता है, या अगर नहीं होगा तो वो दलीलें क्या होंगी? देखिए, व्यवधान तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि 1993 से पहले तो हर रोज वहां पर पूजा होती ही थी, कोई ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन था नहीं। 1993 में अचानक जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो बंद कर दिया, वो भी ऑर्डर लिखित में नहीं मौखिक में आया। तो ऑलरेडी जब हो रही थी तो इसमें व्यवधान जैसी कोई बात है नहीं, एक राइट है, जो राइट को रिस्टोर करने की बात हो रही है, जो बंद हो गया था। इस पर किसी का कोई रोकने का, कहने का कोई अधिकार है ही नहीं। और मैं समझता हूँ बड़ा प्रॉपर और रीजन्ड ऑर्डर है ऑनरेबल कोर्ट का, 4 पेज का ऑर्डर है, वो हमने पढ़ा भी। और उसमें ऐसे समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजना, और जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई, उन रिपोर्ट्स में ये रिवील हो गया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो शिलालेख, अवशेष और जो वहां पर आकृतियां, कलाकृतियां, चित्र मिले हैं कि इसका यहाँ पर जो है ये पहले से पूजा होती रही, पूजा स्थल है। तो ऐसे में कोई व्यवधान जैसी चीज आने की कोई वो नहीं। फिर भी ऑनरेबल कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आना, ये एक एंगल समझ गया, लेकिन अब जरा ये भी समझाने की कोशिश करिए कि क्या तुरंत ही पूजा पर रोक लग सकती है क्या? इसको लेकर कोई जो दलीलें दी जाएंगी या जो आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी, इसकी संभावनाएं कितनी है? देखिए, पूजा हो रही है तो पूजा स्थल पर हो रहा है, पूजा पर रोक लगाने का तो संविधान भी परमिशन किसी को नहीं देता है। अनुच्छेद 25 साफ तौर पर कहता है हर व्यक्ति को, हर आस्था को अपनी बात को कहने का, मानने का पूरा अधिकार है। तो वो रोक, और एक ऑर्डर हो गया तो रोक लगाने का प्रश्न, और आज पूजा शुरू भी हो गई। फिर तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट क्यों जा रहा है? अश्वनी जी जरा ये समझाइए, थोड़ा सा समझने। देखिए, मुस्लिम पक्ष को, जो मस्जिद कमेटी, मैं कहूंगा मुस्लिम पक्ष कहना तो बड़ा लार्जर एस्पेक्ट में होगा, जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो ये कह रही है कि यहाँ पर कभी भी पूजा नहीं रहा, यह स्थान हमेशा से उनका ही रहा। तो 1669 वाले जो फरमान था, उस फरमान को भी ना मानती। वो कहते हैं कि यहाँ से पहले से ही एक मस्जिद रहा है। अगर 1669 की भी बात मान लेते ये औरंगजेब के समय तोड़ने की, तो भी उनका राइट नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी तो जमीन जो है, अगर हम देखें तो पंचकोशी परिक्रमा का ये पूरा स्थल है, ये महादेव का स्थान है, तो वहां पर उनका कोई राइट नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे बहुत पहले से मस्जिद एग्जिस्ट करता था, इसलिए मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी कोर्ट में चैलेंज की। मस्जिद कमेटी दूसरा ये भी कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन उसमें ठीक है, आपके पास आएंगे। विनय का रुख करते हैं। विनय, वहां पर क्या हलचल? ये बता दें कि हिंदू पक्षकार जो मंजू व्यास जी हैं वो अभी दर्शन पूजन करने अंदर गई थी। इन्हीं से जान लेते हैं कि अंदर की तस्वीर क्या है, अंदर क्या आप गई थी अभी, तो क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही दर्शन की कि आप व्यास जी के तहखाने तक? नहीं, पहले हमने तो अपने बाबा का धन्यवाद करने गए थे कि जो आज उनके वजह से हम लोग इतनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, और एक सीढ़ियाँ हम लोग पहुंचते चले जा रहे हैं।
क्योंकि ये इन्होंने हमारी तलवारों के नोके से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। आज कलम की ताकत से हम लोगों ने जीत के दिखाया है। तो सच को कब तक छुपा के रखोगे, एक ना दिन सच सामने आ जाएगा। तो इस समय तो हम लोग ने बाबा के दर्शन किए हैं और हम वहाँ तक भी पहुँचे हैं। अभी हमारे जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पुजारी लोग गए हैं जो पूजा कर रहे हैं। अभी की तस्वीर क्या है? अभी की पूजा वहाँ हो रही है। वहाँ चल अचल दोनों मूर्तियाँ रखी गई हैं और वहाँ 8 मूर्तियाँ रख के अखंड दीप जलाया गया है और जो एक शिला रखी जिस पर राम लिखा है उसकी रख के पूजा हो रही है। किसकी मूर्तियाँ देखी आपके, क्या दर्शन की? देखिए हम लोग ने 300 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ देखी हैं, जिसमें विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की हैं, गणेश जी की मूर्ति है और जो बलुआ पत्थर से बनी हुई जो अष्टभुजा विष्णु जी की मूर्ति वो भी खंडित मिली है हम लोगों को। तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में अभी जो मूर्ति रखी गई है, क्या मूर्ति? सारे साक्ष्य हैं, अभी तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। अभी तो हम उसको खोदेंगे तो बहुत सारे अनगिनत साक्ष्य निकलेंगे। उसी में हमारे महादेव जी भी हैं। तो अब तो जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया पूजा, क्या कहना चाहिए? पूजा का हक अधिकार दिया है। विनय इनसे पूछेगा कि एक तरफ पूजा का अधिकार दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी जीत हुई है। आज जब तक हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया था, आज सही वक्त आ गया। हमें जो पूजा से रोका गया था तलवारों की नोकों से, आज कलम की ताकत से हमने जीत कर दिखाया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया, तो हाई कोर्ट जा रहा है मुस्लिम पक्ष, तो क्या लगता है? वो कहीं भी जाके रख सकता है, वो कहीं भी जाए, सच्चाई तो सामने आएगी। कब तक छुपा के रखोगे? तुम लोग तो अड़चने पैदा कर ही रहे हो। तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये तो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, क्योंकि मंदिर न्यू हमारी है। टोपी पहनने से हम मुस्लिम नहीं हो जाएंगे, क्यों तो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष जो है अभी हाई कोर्ट का रुख करेगा, तो क्या लगता है कि हाई कोर्ट क्या उम्मीद है हाई कोर्ट से? नहीं, पूरा उम्मीद है, पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, सच के आधार पे फैसला दिया जाता है, तो पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा। वो लोग उनको छोड़ के जाना चाहिए, अब उनको छोड़ के जाना चाहिए। प्रार्थना स्थल कहीं भी कर लें, ये हमारे मंदिर में आके प्रार्थना स्थल कर रहे हैं, अब उनको कबूल नहीं है। देखिए, जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद जो है काफ़ी प्रसन्न नजर आई हैं। जो हिंदू पक्ष की मंजू ब्यास जी थी, पक्षकार हैं, ये काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया, जिसके बाद वो तहखाने का, ब्यास जी के तहखाने का बाहर से दर्शन किया, क्योंकि अभी आम लोगों को अनुमति उस तहखाने तक जाने की नहीं मिली है। अब अभी फिलहाल उन्होंने बाहर से दर्शन किए और बाहर से आम लोगों को लेकर सवाल ले लेते हैं। सुशांत भी हमारे साथ बने हुए। सुशांत, क्या आम लोग भी वहां पर जा पाएंगे या सिर्फ पक्षकार हैं वो जा पाएंगे, या गिने चुने लोगों को ये परमिशन दी गई कि सिर्फ यही लोग जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे? देखिए, अभी किसी भी आम लोग या पक्षकार या फिर उनके वकील वहां अंदर नहीं जा सकते। अभी सिर्फ वहां पर पूजा शुरू कराने का कोर्ट का आदेश था, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के वहां पर पूजा की शुरुआत कल 12:30 बजे कर दी है, जो कि ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने जो मुहूर्त निकाला था उस मुहूर्त के आधार पर। इसके अलावा अभी किसी को भी वहां पर आम दर्शनार्थियों के लिए या फिर पैरोकारों के लिए, पक्षकारों के लिए दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि 7 दिनों के अंदर ही इस पूजा को शुरुआत की जाए। तो अभी फिलहाल पूजा की शुरुआत हो गई है, वहां पर शुद्धिकरण किया गया है गंगा जल से। उसके बाद गणेश जी के पूजन से पूजन की शुरुआत होती है, गणेश जी का पूजन किया गया है और उसके बाद पूरी तरह से आरती और भोग के साथ वहां पर पूजन की शुरुआत कर दी गई है। और वहां पर जो एक दरवाजा नहीं था, एक दरवाजा लगाया गया है वहां पर, क्योंकि इससे पहले जब वहां पर तहखाना था तो उस समय दरवाजे टूट चुके थे, सिर्फ बैरिकेटिंग था, तो बैरिकेटिंग काट कर पहले लोग अंदर गए हैं और उसका पूजन के बाद वहां पर एक दरवाजा लगा दिया गया है, जो दरवाजा अभी बंद है। तो आम लोगों के लिए, पैरोकारों के लिए, वकीलों के लिए फिलहाल वो दरवाजा बंद है। पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पर आगे जिस तरीके का माहौल रहता है, ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे, अश्वनी जी आपका भी रुख करेंगे। सुशांत, जरा एक बार हो सके तो तस्वीर जरा दिखाएगा कि सुरक्षा के मद्देनजर से किस तरह से वहां पर फोर्स तैनात है, क्योंकि कल जुमे की नमाज है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, वो तस्वीर जरा दिखाएगा, फिर मानवेंद्र और अश्वनी जी का रुख करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी की ये पूरी सड़क है और यहाँ से ज्ञानवापी के अंदर जाते हैं लोग। यहाँ पर सुरक्षा के काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा है। जो पहला लेयर आप देख रहे हैं, इसमें पुलिस की सुरक्षा है, उसके बाद कमांडो की सुरक्षा है और उसके बाद CISF की सुरक्षा है। और इस सुरक्षा किले को भेदना
बिल्कुल नामुमकिन है। अभी अभी पुलिस कमिश्नर भी यहाँ से होकर गए हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा का जायजा लेकर गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई थी तो उस समय अचानक से नमाजियों की संख्या बढ़कर 1700 तक हो गई थी, जबकि आम दिनों में 450 से 500 नमाजी ही आते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। और इसके पहले जो शुक्रवार गया है उसमें भी हमने देखा था कि 762 की संख्या हो गई थी नमाजियों की, क्योंकि जब जब कोई एएसआई की रिपोर्ट आती है या सर्वे होता है तो नमाजियों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पूरी तरीके से पुख्त सूचना है कि कल सबसे ज्यादा नमाजियों की संख्या वाराणसी के ज्ञानवापी में हो सकती है, और इसको लेकर के जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा नो व्हीकल जोन बना दिया जाएगा, और जो भी नमाजी आएंगे उनकी पूरी तरीके से उन्हें बता दिया जाए कि आप नमाज पढ़ने के बाद सीधा वापस चले जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया से भी कहा गया है कि आप ये अपील करें कि जो लोग आसपास रहते हैं वो अपने आसपास के मस्जिदों में नमाज पढ़े, ज्ञानवापी में भीड़ न लगाएं। तो ये माना जा रहा है कि कल नमाजियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एलआईओ और आईबी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठीक है मानवेंद्र, क्या हालचाल वहां पर? क्या मुस्लिम पक्ष वहां पर पहुंच गया है? क्योंकि सुशांत कह रहे हैं कि 2 टीमें, एक टीमें प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। जी देखिए, मुस्लिम पक्ष, जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के यहाँ पर वकील हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके कई वकील हैं। फरमान अहमद नकवी हैं और इसके अलावा कई ऐसे वकील हैं जो उनके ज़्यादातर केसेस देखते हैं और उनके पास पूरा डिटेल है। उनके पास ऑर्डर है जो ज़िला न्यायालय वाराणसी का है, और इस वक्त हमारे पास खबर है कि उस पर जो है उसको दाखिल करने की तैयारी चल रही है। उस पर माथापच्ची चल रही है। चूँकि अपील जब फाइल करनी होती है तो पिटिशन लिखाई जाती है, तो पिटिशन लिखाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। अब ये देखना होगा कि उसको वो आज फाइल कर पाते हैं या फिर कल फाइल करते हैं, क्योंकि मामला बेहद जो है मुस्लिम पक्ष बेहद विचलित है। जिस तरह का आदेश हुआ तो मुस्लिम पक्ष चाहता है जल्द से जल्द अपील फाइल हो, और हो सकता है कि आज अपील फाइल हो जाए। अगर आज जो उनकी अपील है वो नहीं लिखी जाती तो हो सकता है कि कल अपील फाइल हो, लेकिन जल्द से जल्द मुस्लिम पक्ष जो है वो चाहता है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो चाहती है कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। उनकी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश पर स्टे हो, उस पर रोक लगे, और उसके बाद वो अपनी कानूनी लड़ाई, उसके लिए उनको समय चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का आदेश है उससे हिंदू पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो दावा है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और मुस्लिम पक्ष में एक घबराहट भी है कि जिस आदेश के जो आदेश आया है वो उनके पक्ष में नहीं है। इस तरह की बातें भी लोगों के दिमाग में है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ये जो पूजा शुरू हुई है व्यास जी के तहखाने में, इसको अगर नहीं रोका गया तो ये चीज़ें यहीं नहीं रुकेंगी, ये आगे भी बढ़ेंगे। और फिलहाल मुस्लिम पक्ष चाहता है कि किसी तरह से उनको इस पूरे मामले पर, अश्वनी जी, एक तरफ मुस्लिम पक्ष तैयारी कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से मानवेंद्र हो, सुशांत हो या विनय हो, सब एक एक जानकारी, एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले दे रहे हैं। अब जरा लीगल फॉर्म में आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये केस आगे बढ़ता हुआ कैसे जाएगा। एक तरफ तो पूजा शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से तैयारी की जा रही है कि स्टे लाया जाए। कितना ये राह जो है आसान होती हुई नजर आएगी और ये केस कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दलीलें वही होंगी, फाइलें वही होंगी। ऐसे में हाईकोर्ट क्या चीजें ध्यान रखेगा? इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वहां पूजा 1993 से पहले होती थी, तो पहला फैक्ट कोर्ट को ये कंसीडर करना है। दूसरा, जब पहले से पूजा होती थी तो निश्चित तौर पर उस जगह का जो मालिकाना हक भी कहें या ईश्वर की आराधना का हक कहें, वो हिंदू पक्ष था, इस पे भी कोई विवाद नहीं है। तीसरी बात यह है कि 1993 से 2024 तक अगर पूजा नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा करने का जो अधिकार है हिंदू पक्ष का या हिंदुओं का वो खत्म हो गया। चौथी सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान भी ये कहता है कि अगर किसी जगह पर हिंदुओं या मुस्लिमों या किसी की भी पूजा और नमाज होती रही तो वो कंटिन्यू चलेगी जब तक कि उसका विवाद सुलझता नहीं है। तो यहाँ 1993 से होती रही थी। एक सबसे बड़ी चीज, हिंदू लॉ में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पूजा करने के लिए मंदिर का होना जरूरी है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं होती है। ये उसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूजा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा और प्राण विसर्जन जैसी चीजें हिंदू लॉ में बड़ी प्रेवलेंट होती है, और संत महंत गोपाल दास के केस में सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि जो अभी वाद चल रहा है इलाहाबाद में, उस वाद को भी देखे तो कहीं से किसी अदालत ने कोई रोक उस पर नहीं लगाई है। और जो हिंदू पक्ष था उसकी मांग ही यही थी कि 1993 से पहले जो पूजा अर्चना लगातार
लगातार चल रही थी माता श्रृंगार गौरी की, मां मंगला गौरी की, वो पूजा करने दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और जिस पर अब कोर्ट ने जो है मुहर लगा दिया, इंटरिम ऑर्डर पास किया। फिर भी ऑनरेबल कोर्ट का फैसला कैसे उसको अपीलेट कोर्ट देखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। परंतु ये बात है, 3 चीजें होती हैं किसी भी केस में: बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल लॉस एंड इंजुरी, और एक सबसे बड़ा कि प्राइमा फेसी केस। तो प्राइमा फेसी केस सदैव से उस जगह पर जो हिंदू पक्ष है उसका रहा है, क्योंकि सदियों से वहां पूजा माता श्रृंगार गौरी की होती रही। अश्विनी जी, एक आसान भाषा में जरा समझाइए कि कैविएट वाली जो बात की जा रही है वो क्या है? देखिए, कैविएट का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी मुकदमे में ऑर्डर देने से पहले दूसरे पक्ष को जरूर सुना जाए। तो चूंकि ये फैसला यहाँ पर वो हिंदू डिवोटी महिलाओं के पक्ष में है, इसलिए हिंदू डिवोटी महिलाओं का ये अधिकार है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्स पार्टी कोई ऑर्डर ना करे बिना दूसरी पार्टी को सुने। तो उसमें पूरे केस के पेपर्स जो हैं, जो केस की दूसरी पार्टी होती है, उसको दिया जाता है। तो अभी जो मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रही है, तो उस पर कोई फैसला लेने से पहले हिंदू पक्ष की बात भी सुनी जाएगी। उसी को कैविएट कहते हैं। कैविएट का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू रिप्लाई। ये किस तरह से मददगार साबित होता हुआ नजर आएगा? तो ये मददगार इसीलिए होगा ना, क्योंकि बिना सुने अचानक से कोई ऑर्डर नहीं होगा, इसमें हिंदू पक्ष को सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले कहेगी अच्छा इसमें इन्होंने कैविएट फाइल किया, इनको नोटिस सर्व करो और ये कॉपी सर्व करो, उसके बाद जो है इस पर फैसला करो। ठीक है, सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपके पास कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, इस समय जो नमाजी के रूप में आए हुए हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो डेली नमाज पढ़ते हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से चेक करने के बाद भी अंदर भेज रहा है कि किसी तरह से कोई भी जो सामान है उनके पास न रहे। आप देखिए तस्वीर, लाइव तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ज्ञानवापी में जो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जो डेली नमाज पढ़ने वाले लोग जा रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि इस समय सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती है। कल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कह दिया था कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सारे अधिकारी लगातार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे, कोई भी इस समय छुट्टी नहीं लेगा या फिर एब्सेंट नहीं होगा।